नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बेहतर सवाल। और इस टाइप के सवाल यूपीट्रिपल खूब पूछती है। और बेसिकली यूपी पेड तो इस तरह के सवाल रखती ही रखती है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ये हमारा पहला सवाल है। नीचे दर्शाया गया वृत्तीय आरेख उन छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है जो किसी विशेष टीवी शो को पसंद करते हैं। तो ये एक सर्कुलर ग्राफ दिखाया गया है और इसमें ये काफ़ी सारे जो हैं टीवी शो दिए गए हैं 4 प्रकार के। तो इसी शो से जो है संबंधित हमारा सवाल है। तो आइए सवाल देखते हैं। यदि सर्वेक्षण किए गए छात्रों की कुल संख्या 4500 है, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे कितने हैं? 4500। तो फ्रेंड्स पसंद करने वाले छात्रों और ब्रेकिंग बैड पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या होगा? तो ये टीवी शोज के नाम है। तो टीवी शोज कौन-कौन से दिए गए हैं? ये जो सॉलिड कलर है वो फ्रेंड्स टीवी शोज है। और ये जो व्हाइट कलर का ये ब्रेकिंग बैड है। ये वाला जो है ये फ्रेंड्स का है और ये वाला है ये ब्रेकिंग बैड का है। और ये गेम ऑफ थ्रोन का ये रहा। और नए नार्कोज जो है ये वाला रहा। ये कौन सा है? नार्कोज। ठीक है। तो इन्होंने जो रेशियो पूछा है वो किसके किसके बीच पूछा है? फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स के बीच में और ब्रेकिंग बैड के बीच में। तो अभी हमारे ये जो 4500 वैल्यू दिखी इसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि रेशियो जो है दोनों तरफ से कट जाएगा। तो फ्रेंड्स का जो है वो कितना परसेंटेज है? फ्रेंड्स का है 31%। और इसका रेशियो निकालना है किसके साथ में? ब्रेकिंग बैड के साथ में। और जो ब्रेकिंग बैड है वो है 20%। ठीक है। तो इसमें से दोनों से कोई कटेगा तो है नहीं क्योंकि 31 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये कटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला 31:20%। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसी बत्ती आरेख पर आधारित ये क्वेश्चन भी है। यदि सर्वेक्षण किए गए छात्रों की कुल संख्या 3100 है, इस बार क्या कह रहा है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 3100 है। तो ब्रेकिंग बैड पसंद करने वाले कितने छात्र हैं? तो ब्रेकिंग बैड ये व्हाइट कलर वाला है कि 20%। तो 20% छात्र हैं, यही ब्रेकिंग बैड की संख्या है। ब्रेकिंग बैड। और किसका निकालना है? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 31%। तो 3100 जो है वो 100% के बराबर होंगे। और हमें कितना चाहिए? इसका 20% चाहिए। तो आपको टेक्निक पता है कैसे? एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 10% बन जाएगा। और इसका ठीक डबल, तो इसका कितना हो गया? 620। 620 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। ठीक है। समझ में आया तो होगा। ये 310 जो है वो है 10% के बराबर। इसीलिए इसका अगर हम इसका दो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 20% बन जाएगा। और इसी का ही जस्ट दो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 620। तो ये हमारा पूछा गया था 20%। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी सवाल पर आधारित ये भी है। गेम ऑफ थ्रोन पसंद करने वाले छात्रों द्वारा बना कौन क्या है? तो गेम ऑफ थ्रोन वाला कौन सा है? ये वाला सेक्शन अपना गेम ऑफ थ्रोन का है, जीटी का। तो ये कितना है? 37% है। और इन्होंने क्या पूछा है इस बार? एंगल पूछा है, कोण पूछा है कि कितना ये कोण बनाएगा। अगर हम ये जो सर्कल होता है, सर्कल के केंद्र पर कितना एंगल होता है? वो होता है 360। ठीक है, 360 डिग्री होता है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 100% के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इधर लिख लेते हैं थोड़ा। तो 100% बराबर है 360 के। इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा? 360/100। यानी कि अगर ये दो जीरो कटेंगे तो एक जीरो ये जाएगी और यहाँ पर दशमलव आएगा, यानी कि 3.6। तो 1% बराबर की वैल्यू कितनी आई? 3.6। इसलिए 37% की वैल्यू कितनी आएगी? 37% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.6 इंटू 37। ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर हो जाएगा अपना। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इनका चलिए ऐसे करते हैं 37 और इनका मल्टीप्लाई इंटू 36। ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7×42। और इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 9 3 दिया 9। फिर इसका इसमें करेंगे, 7×3 = 21। और इसका इधर करेंगे तो कितना होगा? 6×3 = 18।
अब सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कितना आएगा, ये 2 लास्ट में जाएगा, फिर कितना आएगा 8 और 4 12 और 1 13, ये 3, 1 आ गया, 9 1 10, 10 2 12, 1 13, ठीक है 13। और यहाँ पर क्या था, ये 3.6 था, ना कि 36 था, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये कितना हो गया 133.2। तो कौन सा राइट आंसर है अपना, ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 133.2%। वो आंसर ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये नया सवाल है, निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न कंपनियों द्वारा जनवरी महीने में बेची गई कार का प्रतिशत दिखाता है। चार्ट पर गए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये टोटल बिक्री दी गई है इसमें कितनी, 25,000। तो इसमें क्या है, कंपनी ई द्वारा बेची गई कार ज्ञात करिए। तो कंपनी ई ने कितनी कार बेची वही हमको निकालनी है। तो कंपनी ई ने, ये वाला है वुडेड वाला पैटर्न, कौन सा है ये वाला, ये कौन सी है, कंपनी ई है। ये कितनी है 15%। और ये किसका निकालना है 25,000 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका 10% निकालेंगे। 10% कितना आ जाएगा, यहाँ से 2500 आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाए तो कितना आ गया 2500। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5% और निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 1% निकालेंगे और उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। या हम 10% का सीधा आधा कर देंगे तो कितना आएगा 25%। तो हम 5% निकालेंगे, किसका आधा कर देंगे, 2500 का आधा 1250। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 5 5 2 7 3, कितना आ गया 3750। ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न कंपनियों द्वारा जनवरी महीने में बेची गई कार का प्रतिशत दर्शाता है। कौन से महीने में, जनवरी महीने का। चार्ट को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जनवरी महीने में कुल कितनी बिक्री हुई है, टोटल 25,000 की बिक्री हुई है। और ये क्या है, ये कंपनियां दी गई हैं। तो सवाल कह रहा है कि कंपनी सी और बी द्वारा बेची गई कार की औसत संख्या बताएं। तो औसत संख्या कैसे निकलती है, दोनों कंपनियों की जितनी कारें बेचेंगे उनको ऐड करेंगे और उसमें 2 का भाग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही कंपनियां हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सी और बी कहाँ कहाँ पे हैं। ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो हमें कौन कौन चाहिए, बी और सी चाहिए। तो बी कितनी है 25% है, 25% क्या है, ये बी है। और सी कितनी है 15% है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 0 4 यानी कि 40%। और क्या करना है, इनका औसत निकालना है। तो औसत के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 का भाग कर देंगे, तो कितना बच गया 20%। ठीक है, और कुल बिक्री कितनी थी 25,000 की थी। तो 25,000 का हम क्या करेंगे 20% निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और 2 जीरो, 50 और 2 जीरो यानी कितनी होगी 5,000। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 5,000। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी पाई चार्ट पर यह भी आधारित क्वेश्चन है। कंपनी ई द्वारा बेची गई कार के केंद्रीय कोण का पता लगाएं। तो इसका एंगल हमको पता करना है कौन, कंपनी ई का। तो ये थी ए, बी, सी और ये डी और ये ई। तो ई कौन सी है, ये वाली है। कितना है 15%। तो यहाँ पर क्या होगा 15% की हमको वैल्यू चाहिए, किसमें, एंगल में। ठीक है, एंगल में पूछा गया 15% की वैल्यू। अब हमें पता है कि 1% बराबर कितना होता है, पिछले सवालों में हम देख चुके हैं 3.6 अंश। ठीक है, तो इसलिए 15% बराबर कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 15। तो ये कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 और 9, 15 3 45 और 9 कितना हो गया 54। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर दशमलव था एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, कितना एंगल आ गया 54 अंश। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा
ये 54 अंश बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी सवाल पर ये भी आधारित है। महीने में कंपनी ए और डी द्वारा भेजी गई कारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों का ऐड करवाया इन्होंने, कौन कौन सी कंपनी, ए और डी का। तो ए तो अपनी ये वाली थी और डी कौन सी है, ये बी हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई। तो डी को कितनी है 25%, ए कितना है 20%। तो ए कितना है 20% और डी कितना है 25%। तो ये कितना हो गया 45%। ठीक है, तो हमें 45% निकालना है कितने का, 25,000 का। तो 25,000। ठीक है, इनका 45% निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, या तो डायरेक्ट हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लें 45/100, 45 का 25 में मल्टीप्लाई करें, या हम 10% करके आइडिया से निकाल लें। क्या करेंगे हम इसके लिए, तो इसका हम पहले 10% निकालते हैं। कितना आ गया, 10% आ गया 2500। ठीक है, 2500 का 4 गुना कर देंगे, तो 25 चक्कू 100 और 2 जीरो फिर पहले से थी, तो कितना हो गया, ये आ गया है 40%। और इसी तरह से हम निकालेंगे कितना 5%, 2500 का आधा 1250, 1250 दोनों को ऐड कर देंगे, 0 5 2 1 1 11,250। कौन सा है, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा 11,250। ये कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो चलिए इसको एक बार इधर देख दिखा देते हैं। तो ये थी 2500 कितना था, ये था 10% के बराबर, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था, कितना हो गया था 40% हो गया था। और इधर क्या किया था, ये मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ गया था 10,000 आ गया था। और इसी तरह से हमने क्या किया था 5% निकाला, 5% कितना, जब 10% 2500 है तो उसका 5% क्या होगा, आधा हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 1250। तो इन दोनों को ऐड करती है 11,250। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में विभिन्न कार्यों पर एक पुस्तक प्रकाशन कंपनी द्वारा व्यय को निम्नलिखित वृत्त आलेख में दर्शाया गया है। इस आलेख को का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इस आलेख में क्या है कि एक पुस्तक छपने में किस चीज पर कितने खर्चे हुए हैं, वो इस आलेख में दिखाया गया। जैसे प्रिंटिंग पर ये 20% हुआ है, रॉयल्टी पर ये हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, बाइंडिंग और पेपर, ये सारे इसके क्या है खर्चे हैं। तो इसी पर ये क्वेश्चन है, 180 पृष्ठों वाली पुस्तक के लिए यदि इसकी कीमत 45 रुपए है तो प्रति पृष्ठ की कीमत क्या होगी। तो बहुत ही इजी सा सवाल है कि प्रति पृष्ठ कीमत पूछिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 180 पेज की जो है कीमत कितनी है 45 रुपए है। ठीक है, तो एक पेज की कीमत पूछी है, तो एक पेज की कीमत कितनी हो जाएगी 45/180। तो दो का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 45 दूनी 90, यहाँ लिखते हैं, और अपान 18 दूनी 36, 360, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, एक दो से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि अगर जब भी 5 वाला डिजिट रहे तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है जीरो बन जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या था जीरो जीरो बना के काट दिया। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो गई। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब क्या होगा 9/36 हो गया, 9×4 = 36, तो ये कितना हो गया 1/4, और 1/4 की कीमत सभी जानते हैं वैल्यू कितनी होती है 0.25। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 0.25। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी पर ही ग्राफ पर ये भी आधारित है। किसी पुस्तक को दी जाने वाली रॉयल्टी और छपाई की लागत से कितनी कम है। तो रॉयल्टी की वैल्यू पूछिएगी छपाई की लागत के सापेक्ष कितनी कम है। तो छपाई कितनी लग रही है, छपाई में छपाई प्रिंटिंग यानी कि 20% लग रही है, तो प्रिंटिंग पे कितना है 20%, और रॉयल्टी पे कितनी है 15% है।
और सापेक्ष किसके दिए, इसके, ठीक है, प्रिंटिंग के सापेक्ष दी गई। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा था कितनी कम है, तो कम या ज़्यादा जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ गया, ऊपर 5 बटे कितना हो गया, क्योंकि प्रिंटिंग के सापेक्ष निकालना था, इसी से कंपेयर किया गया, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा 20 और इंटू 100, ठीक है। तो 20 पंचे 100 पचम 25, कितना आ गया 25%, कितना कम है 25%। तो कौन सा आंसर, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी वृत्त आरेख पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपये है, कितना मूल्य है अंकित मूल्य होता है कौन सा, एमआरपी, ठीक है। एमआरपी कितना दिया गया है, 180 रुपये दिया गया, और यह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किससे अधिक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो एक प्रति के लिए कागज मूल्य का कितना रुपए में होगा, ठीक है। तो कागज की जो है वैल्यू पूछी गई है। चलिए इसको हम देखते हैं। कितना दिया गया, 20% अधिक है। तो 20% की वैल्यू भिन्न में कितनी होती है, 1/5। और ये कितना बन जाएगा, इस पर कितना 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 से 6, 5 से 6, यानी कि जो 6 की वैल्यू है वो कितनी दी गई, इसमें 180 रुपये दी गई है। तो कितने गुना पे है, 30 गुना पे है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस है, ये सीपी है और ये एमपी है। तो कॉस्ट प्राइस भी कितने गुना पे हो जाएगी, 30 गुना पे हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगी 150 रुपये, ठीक है। यानी कि किसी पुस्तक की वैल्यू अगर 150 रुपये थी, इसकी कॉस्ट प्राइस 150 रुपये थी, उसका पेपर का मूल्य उन्होंने पूछा गया, तो पेपर का मूल्य कितना दिया गया, ये वाला है बिल्कुल ही। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये वाला, यानी कि 15%। तो पेपर की वैल्यू कितनी है, पेपर कितने रुपए का है, ये है 15% है पेपर। और कितने रुपए का, 150 रुपये का, तो 150 का 15% निकाल देंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज अगर जाएगा तो ये एक जीरो जाएगी और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो ये कितना हो गया, 15 15 225, और एक अंक के बाद दशमलव था, यानी कि ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो कितने रुपए आ गए, 22.5 रुपये। तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 22.5 रुपये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 5 विषयों में दिव्या के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट में दर्शाने पर बने केंद्रीय कोण को निम्न प्रकार से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो एक बेसिकली पाई चार्ट था उसको क्या कर दिया, टेबल फॉर्म दे दिया है, ठीक है। मतलब टेबल के रूप में इसको बना दिया गया है। तो उसी पर ये क्वेश्चन हैं। यदि उसे गणित में 105 अंक मिले हैं, गणित में कितने मिले, 105 अंक, गणित कहाँ रहा, ये रहा, कितने मिले हैं, 105 नंबर मिले हैं। तो इन पांचों विषयों में इसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं, इसमें टोटल कितने विषय हैं, 5 विषय हैं, यानी कि पांचों विषय का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये जितने भी एंगल हैं टोटल योग। तो पांचों विषय का मतलब अगर ये सर्कल फॉर्म में रहता तो ये ऐसे दिया रहता और यहाँ पर एक ऐसे करके एंगल दिए रहते। तो ये टोटल पांचों विषय कितने हैं, टोटल एंगल इनका हो जाएगा पांचों विषयों का 360 अंश, ठीक है। तो यही वैल्यू उन्होंने पूछी है कि पूरे जो है टोटल पांचों विषयों के अंक इसके कितने होंगे। चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 63 अंश बराबर है जो है वो 105 नंबर के हैं, इसलिए एक अंश बराबर कितना हो जाएगा, 105/63। और इसीलिए 360 बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 105 इंटू 360/63, ठीक है। तो इसको काटेंगे किससे, 9 से काट देंगे, 9 सत्ते 63 और 9 9 3 9 चाक 36, ठीक है, 40/7 हो गए। और 7 एकन 7 और 7 पन्ना 7 एकन 7 हो गए, और 7 3 बज के 7 पन्ना 35, 15 हो गए, 15 चक्कू 60, और एक जीरो पहले से कितने हो गए, 600 नंबर, ठीक है। 15 इंटू 40 कितने हो गए, 600, 15 इंटू 40, ये 600 नंबर। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, कितना होगा 600।
टोटल उसका पेपर कितने नंबर का था, 600 नंबर का था, जिसमें से मैथ में इसको 63 अंक मिले थे, यानी कि 5 नंबर मिले थे। तो यही इन्होंने पूछा था, टोटल नंबर कितने मिले थे, 600 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक टेबल दी गई है। निम्न तालिका वर्ष 2020 से 2022 तक एक परिवार के व्यय को दर्शाती है। कि कोई परिवार है, उसका ये कह दिया गया, ये खर्चा दिया गया है, तो कौन सी वस्तु पर कितना खर्चा हुआ है, तो वो चीजें इस पे दिखाई गई है। इस अवधि में ऋण के ब्याज पर व्यय की औसत धनराशि कितनी है। क्या है, इन्होंने क्या किया गया है, ऋण के ब्याज पर इन्होंने क्या है, लोन भी ले रखा है, तो ऋण का ब्याज कितना है, ये रहा। व्यय की औसत धनराशि, तो ऋण के ब्याज पर कितना इन्होंने किया है, ये टोटल जो है 1 2 3, इसका क्या निकालना है, हमको औसत निकालना है। तो दोनों तीनों ऐड करेंगे, कितना, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, और इसमें भी 3 जीरो, यानी कि कितना हो गया, 196 86। तो 196 और 86, 196 और 86 दूनी 2, 1, 10 और 8 18, 1 282, और यहाँ पर आगे 3 जीरो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या पूछा गया, औसत पूछा गया है, औसत धनराशि पूछी है, तो इसका औसत निकाल देंगे। औसत यानी कि इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, यहाँ पर कितने बार गया, 9 बार गया। एक बज गया, 3 चक्कू 12, और ये 3 जीरो, कितने हो गए, 94,000। टोटल कितना आया, 94,000। इसका राइट आंसर होगा 94,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाया गया है। तो क्या है, इसमें बाइक और ट्रक का जो है उत्पादन दिखाया गया है, और यहाँ कितनी कंपनियां हैं, 5 हैं। इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, A2 अपान A1 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम A1 निकालेंगे। A1 क्या है, सभी 5 कंपनियों द्वारा बाइक और ट्रक के कुल उत्पादन के बीच का अंतर, किसके किसके, बाइक और ट्रक के बीच कुल उत्पादन का अंतर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रक का उत्पादन निकाल लेंगे। तो ट्रक का निकालेंगे और बाइक का निकालेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इनको ऐड करते हैं, 500 300, 5 3 8 और 2 10 10 6 16 16 और 6 22 22 50, 2250 क्या हो गए हैं, ये हैं ट्रक। ठीक है, इसी तरह से हम बाइक निकालेंगे। बाइक कितनी हो जाएंगी, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 15, 4 400, 1900 1900 और 2 2100, 50 50, ये 2200, कितनी हो गई, 2200। तो दोनों का अंतर निकालें, कितना आ गया, 50। ये क्या निकल के आया अपना, A1। फिर क्या है, A2। A2 क्या है, कंपनी D F और H। तो कंपनी D ये रही, F ये रही, और H ये रही, द्वारा बाइकों का औसत उत्पादन। तो बाइकें कहाँ है, ये रही, तो कितनी है, 700 ये हो गई, और 500 ये हुई, 7 5 12, 12 और 3 1500, टोटल कितनी हो गई, 1500। अब इनका कब क्या किया इन्होंने, औसत निकलवाया। तो औसत यानी कि कितनी थी टोटल, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 बचे 15, यानी कितनी हो गई, 500। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 500। इसलिए क्या पूछा इन्होंने, A2 अपान A1। तो A2 अपान A1 बराबर हो जाएगा 500 अपान 50। तो 0 से 0, 5.50, कितना आ गया, 10। तो 10 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 कहाँ रहा, ये रहा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए किन समयांतरालों में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि समान है। तो जनसंख्या की परसेंटेज वृद्धि जो है, ये बिल्कुल ही इक्वल होनी चाहिए। तो कौन कौन से वर्षों में होगा, कौन सा अंतर होगा, तो 70 से 80। तो 70 से 80 ये रहा। तो जनसंख्या की वृद्धि कितनी हो गई है, यहाँ हो गई है, ये 3 जीरो ये रही, यानी कि
सब में 3 जीरो लगी, इनको हम काउंट बाद में करेंगे। कितने 50, 40 से 50 हो गए, यानी कि 10 बटे कितना है 40 के सापेक्ष। और 1980 से 90, 80 से 90 ये रहा। तो यहाँ कितना है, यहाँ भी कितना है 10, लेकिन बटे में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये तो परसेंटेज वृद्धि बिल्कुल समान नहीं हुई, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। 80 से 90, 80 से 90 निकला था, अभी कहाँ गया ये 10 बटे 50। और 90 से 2000, 90 से 2000 यानी कि ये रहा। यहाँ कितना है 60 और यहाँ 70, यानी कि 12 हो गए। दूसरा हो गया 12 बटे 60। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन था दूसरा वाला, ये तीसरा हो जाएगा कौन सा 2000 से 2010। तो 2000 से 2010 यहाँ कितना हो जाएगा 72 से 80 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा, तो इधर होगा यहाँ कितना 8 और अपान 72। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा 90 से 2000, 90 से 2000 यानी कि पिछला वाला, यानी कि 12 बटे 60। और तीसरा कौन सा है 80 से 90, 80 से 90 कौन सा था तीसरे वाले में फर्स्ट, यानी कि ये रहा 10 बटे 50। और दूसरा रहा 2000 से 2010, तो ये फर्स्ट वाला यानी कि 8 बटे 72। 1 बटे 4, यहाँ 1 बटे 5, 1 बटे 5 और 12 पंच 60, ये भी 1 बटे 5 ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सेम होगा, कौन सा वाला बी वाला, ये बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्योंकि दोनों में ये क्या है 1 बटे 5 ये भी हो गया, यानी कि 20%, और ये कितना हो गया ये भी 1 बटे 5 यानी कि 20%। और यहाँ पर 1 बटे 4, 1 बटे 5 ये बिल्कुल ही करेक्ट नहीं था। ऐसे ये भी बिल्कुल ही राइट नहीं था, ये भी नहीं। तो दोनों की परसेंटेज वृद्धि किसमें सेम है, ये वाले में, यानी कि 1980 से 90 और 90 से 2000, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।